एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ठीक उसी तरह से कनेक्टेड रहेंगी जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और डूम्सडे के बीच भी एक बड़ा कनेक्शन होने वाला है। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा है कि मार्वल की बिगेस्ट एवेंजर्स मूवी हमेशा 2 पार्ट्स में क्यों आती हैं? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हीरो हमेशा हार जाते हैं, फैंस का दिल टूट जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि अब अगले पार्ट में इस हारे हुए बैटल को हम कैसे जीतेंगे। इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस के स्नैप के बाद भी सबका यही हाल था, किसी से भी एंड गेम के लिए वेट हो ही नहीं पा रहा था। ऐसे में जाहिर है डूम्सडे के एंड में भी हमारे हीरोज का हारना तो तय है। इस पर मैं अभी आता हूं। पहले तुम्हें ये बता दूं कि जो वैल्यू इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स की थी, सेम वही वैल्यू अब मल्टीवर्स सागा में लोकी की है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। नाउ लोकी पर तो मैं बात करूंगा, उससे पहले ये बता दूं कि डूम्सडे में इनकर्जन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। अब वैसे आज की डेट में हर कोई जानता ही होगा कि इनकर्जन्स क्या होते हैं, बट जिन्हें भी नहीं पता शॉर्ट में बता देता हूं। जब 2 यूनिवर्सेस के बीच की बाउंड्री मिटने लगती है तो दोनों यूनिवर्सेस आपस में टकरा जाते हैं और इस इवेंट को कहते हैं इनकर्जन। इनकर्जन का रिजल्ट ये होता है कि उनमें से कोई एक या फिर वो दोनों ही यूनिवर्सेस टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि हमारी एमसीयू का मेन यूनिवर्स है 616, यानी अर्थ 616 भी इसी में आती है, तो 616 से आखिर कौन सा यूनिवर्स टकराने वाला है? वेल, इसके 3 ही जवाब हैं। या तो इल्यूमिनाटी की अर्थ 838 जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, या फिर फॉक्स के एक्समैन का यूनिवर्स यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन की अर्थ 10005। बट एक और ऐसा यूनिवर्स है जो 616 से कोलाइड कर सकता है और इसे सब के सब इग्नोर कर गए, इस पर किसी ने बात करी ही नहीं। वो यूनिवर्स है फैंटास्टिक फोर का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स जो हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा, क्योंकि हो ना हो आरडीजे का डूम भी इसी यूनिवर्स से आता होगा। एंड इफ ये सच होता है देन ये चीज फुल ऑन सेंस भी बनाएगी, क्योंकि द लीडर ने कहा था कि दी अदर्स हमारी अर्थ पर अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन सोचो हमारी ही अर्थ पर क्यों आ रहे हैं, 616 पर ही क्यों और किसी अर्थ पर क्यों नहीं? तो वेल, यही तुम्हारा जवाब है, क्योंकि दी अदर्स का यूनिवर्स जो प्रोबेबली वही फैंटास्टिक फोर वाला डूम का यूनिवर्स है, वो अब 616 की तरफ कोलिजन कोर्स पर बढ़ रहा है और इससे कोलाइड करने वाला है, यानी एक बहुत बड़ा इनकर्जन होने वाला है। डूम को और उसकी टीम के दी अदर्स को भी ये बात पता है कि इनकर्जन होने वाला है और वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हमारे यूनिवर्स को यानी 616 को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कॉमिक्स में भी ये हो चुका है। इनकर्जन से बचने का एक तरीका ये भी है कि जो 2 यूनिवर्सेस टकराने वाले हैं उनमें से अगर एक को समहाउ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर इनकर्जन होगा ही नहीं और दूसरा यूनिवर्स बच जाएगा। अब कॉमिक्स में बहुत से हीरोज दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के खिलाफ थे, बट हर एक हीरो की थिंकिंग सेम नहीं होती। कुछ हीरोज दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार भी हो गए थे और एग्जैक्टली यही चीज अब एमसीयू में भी हो रही है। शायद डूम अब समझ चुका है कि अगर उसे अपने यूनिवर्स और मल्टीवर्स को इनकर्जन से बचाना है तो उसे 616 को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा और इसीलिए वो दी अदर्स को लेकर हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। अब तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो बस लोकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनकर्जन्स होंगे, यूनिवर्सेस टकराएंगे और लाख लोकी के इरादे नेक हों, हीरोज वाले हों, बैठा तो वो मल्टीवर्स के बीचों बीच ही है ना। एक तरह से लोकी ही मल्टीवर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका पावर सोर्स है। ऐसे में जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो ना चाहते हुए भी और बिना किसी गलती के भी लोकी भी मारा जाएगा। अब लोकी मल्टीवर्स सागा के इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह है। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का मकसद था आधी लाइफ को खत्म करके बची हुई आधी लाइफ को एक सुकून भरा फ्यूचर देना। कुछ इसी तरह से डूम का भी एक गोल है, वो गोल है मल्टीवर्स को खत्म करके सिर्फ एक दुनिया बनाने का जिसमें मल्टीवर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाए और उस दुनिया में सब सुख और चैन से उसके रूल के अंडर में रहें, एक बैटल वर्ल्ड। बट वो ऐसा करेगा कैसे? उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स तो है नहीं, बट वेट, उसके पास लोकी तो है ना। अब मैं अपने मेन पॉइंट पर बस आ ही गया हूँ। तुम्हें याद होगा अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने बताया था कि डूम्सडे में हमारे न्यू एवेंजर्स और डूम के दी अदर्स के बीच एक रेस होने वाली है और इस रेस का फिनिशिंग पॉइंट है लोकी। डूम लोकी तक पहले पहुंचकर उसे खत्म करके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वहीं हमारे एवेंजर्स वो डूम से पहले लोकी तक पहुंचकर उसे डूम से बचाना चाहते हैं। लोकी एमसीयू के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स में से है, ये बात सब जानते हैं और अब तो वो मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर भी बन बैठा है। ऐसे में अगर किसी को मल्टीवर्स पर राज करना है या उसे डिस्ट्रॉय करना है तो पहले उसे लोकी से पार पाना होगा, समझे मेरी बात। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में मार्वल ने मल्टीपल हीरोज को स्नैप में निपटा दिया था जस्ट ये दिखाने के लिए कि थैनोस कितना सीरियस था और कितना ओवर पावर्ड था,
ऐसे में गॉड एम्पायर डूम जो थैनोस से भी 4 कदम आगे है, उसका डोमिनेंस दिखाने के लिए अगर मार्वल लोकी को डूम के हाथों से मरवा देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे ना सिर्फ सीक्रेट वॉर्स का परफेक्ट सेटअप हो जाएगा बल्कि डूम्सडे में स्टेक्स बहुत ही हाई हो जाएंगे। मूवी को एक इमोशनल वैल्यू मिलेगी और सबसे बड़ी बात, डूम जिसका अभी तक कोई सेटअप हुआ ही नहीं है मार्वल में, उसे थैनोस से भी तगड़ी एक एंट्री मिल जाएगी। रही बात ये कि डॉक्टर डूम लोकी को कैसे जानता होगा, तो वेल ये मैं ऑलरेडी अपनी एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसिकली डूम हो सकता है कैंग का डिस्टेंट रिलेटिव हो, जिससे वो कैंग से लेकर टीवीएस सबके बारे में जानता है और इसीलिए वो मल्टीवर्स के न्यू रूलर लोकी को भी जानता है। बट डॉक्टर डूम का कैंग, टीवीए और लोकी को जानना तो समझ में आता है, लेकिन हमारे 616 के एवेंजर्स तो नहीं जानते ना कि ये सब चल क्या रहा है। उन्हें तो इन सब की भनक भी नहीं है। खुद सोचो, सैम तो अभी लीडर और रेड हल्क में फंसा था, नो वे होम में पीटर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया था, थॉर अपनी बिटिया को संभाल रहा है, बट एक एवेंजर को तुम भूल गए, विचित्र चिकित्सक यानी डॉक्टर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का लास्ट सीन क्लिया के साथ का था जब वो दोनों एक इनकर्जन को रोकने गए थे और स्ट्रेंज ऑलरेडी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर चुका है और उसे इनकर्जन्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में सब कुछ पता है, पूरा ज्ञान है उसे। ऐसे में वो क्लिया के साथ अपनी जिस जर्नी पर निकला है, उस जर्नी में वो लोकी से मिल सकता है और तब वो समझ जाएगा कि पर्दे के पीछे आखिरकार चल क्या रहा है, इतने सारे इनकर्जन्स क्यों हो रहे हैं। और फिर स्ट्रेंज ही अपने बाकी के हीरोज को लाइक स्पाइडी, सैम, थॉर, इन सभी को असेंबल करके पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा एंड तब जाकर हमारे हीरोज एंड डॉक्टर डूम के बीच एक रेस अगेंस्ट टाइम शुरू हो जाएगी गाइस। यानी जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए थानोस ने हीरोज को खत्म किया था, सेम उसी वे में लोकी के जरिए डूम मल्टीवर्स को खत्म करेगा और डूम्सडे एंड इन्फिनिटी वॉर इसी तरह से कनेक्टेड है। एंड बाय द वे, लोकी अब हम सबका बिलवेड बन चुका है और उसकी डेथ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगी, बट उसकी डेथ से ही मार्वल इस मूवी के साथ साथ डूम को भी हिट करा सकता है। देखो, तुम्हें याद होगा जब इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में थानोस ने लोकी को चोक करके मारा था तो फैंस इमीडिएटली थानोस से नफरत करने लग गए थे और उससे डरने भी लगे थे। सेम चीज इफ डूम भी करता है, इफ वो लोकी के इस वेरिएंट को भी मार देता है, देन फैंस आरडीजे के टोनी से जितना प्यार नहीं करते थे उससे कहीं ज्यादा नफरत उसके डूम से करने लग जाएंगे। यानी लोकी को मारकर आरडीजे का ट्रांजिशन मोस्ट बिलवेड हीरो से मोस्ट हेटेड विलन में परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो लोकी सीजन 2 में लोकी को एक परफेक्ट एंडिंग मिल चुकी है, यानी अब उसका कैरेक्टर आर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसमें अब कुछ होना बचा नहीं है। वो एक विलन, एक एंटी हीरो और फाइनली एक हीरो, ये सब बन चुका है। अब बस बाकी है तो उसका यूज करके किसी और कैरेक्टर को पुश देना, यही बाकी है। तो आई थिंक कि हाँ, लोकी की डेथ बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगी डूम्सडे में, बट ये डॉक्टर डूम को सेटअप करने का बेस्ट ऑप्शन है। मैं नहीं चाहता हूँ, कतई नहीं चाहता हूँ कि लोकी मरे, बट सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोकी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब मार्वल आरडीजे के टोनी को मरवा सकता है तो लोकी को क्यों नहीं। इवन लोकी की डेथ ना सिर्फ डूम को परफेक्टली सेटअप कर देगी बल्कि थॉर जैसे हीरोज को इमोशनली क्रश भी कर देगी। और तुम जानते हो जब थॉर के साथ ट्रेजेडी होती है तो वो क्या करता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि डूम्सडे में वैसे तो जो होगा सो होगा, लेकिन लोकी फैंस तुम प्लीज जरा दिल थाम कर इसे देखने जाना वरना गड़बड़ हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताओ एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।